स्वागत है आपको मेरा चैनल सनातन धर्म में। मैं हूं सतीश थपलिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष ऋषि अंगिरा और अंगिरस के संबंध में कुछ रोचक जानकारियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सनातन वैदिक धर्म से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अगर आप किसी टॉपिक के अंदर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुराणों के अनुसार अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। गुणों में इनको ब्रह्मा जी के समान ही तुलना की गई है। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है। सप्त ऋषियों जैसे कि मारीचि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के साथ सप्त ऋषियों में इनकी भी गणना की गई है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी। इन्हीं से इनका वंश का विस्तार हुआ है। मंत्र शक्ति, तप साधना, योग बल में आदि में इनकी विशेष प्रतिष्ठा थी। ये एक समय की बात है। पुराणों की कथा के अनुसार इनकी तप साधना से अग्नि भी पराजित हो गए थे। ऋषि अंगिरा की तेज और साधना इतनी तीव्र थी कि इनकी तेज अग्नि की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक समय की बात है, अग्नि जल में रहकर साधना कर रहे थे और ऋषि अंगिरा की तेज को बढ़ते हुए देखकर स्वयं अग्निदेव इनके पास पहुँचे और कहा कि आपकी तेज मेरी तेज से बहुत अधिक है। अब कोई भी मुझे अग्नि नहीं कहता, आप ही प्रथम अग्नि है। इससे ऋषि अंगिरा प्रसन्न होकर अग्नि को देवताओं के पास हवि पहुँचाने का कार्य सौंपा और अग्नि को ऋषि अंगिरा ने पुत्र रूप में वरण किया। बाद में जाकर अग्निदेव भी बृहस्पति के रूप में अंगिरा के पुत्र बन के उत्पन्न हुए। ऋषि अंगिरा के संवर्त और उतथ्य नाम के दो और पुत्र थे। ये महान भक्त, योगी, संत और मंत्र दृष्टा थे। इनके सुंदर उपदेश और धर्माचरण की जो व्याख्या है वो अंगिरा स्मृति में पाया जाता है। संपूर्ण ऋग्वेद में महर्षि अंगिरा तथा उनके वंशधरों तथा शिष्य प्रशिष्यों की जितनी वर्णन है उतनी वर्णन शायद ही किसी और ऋषि के बारे में है। विद्वानों का ये भी अभिमत है कि अंगिरा से संबंधित वंशधरों गोत्रों को ऋग्वेद के नवम मंडल के मंत्र दृष्टा की उपाधि मिली थी। नवम मंडल के साथ साथ अंगिरस ऋषि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अनेक मंडलों तथा कतिपय सूक्तों के दृष्टा भी माने गए हैं, जिनमें से महर्षि कुत्स, हिरण्य, स्तूप, सप्तयुग, निर्मेद आदि संवर्त तथा हरिवर्धन मुख्य हैं। ऋषि अंगिरा के वंशज को अंगिरस कहा जाता है। अंगिरा ऋषि ने मरीचि ऋषि की पुत्री सुरूपा, कर्दम ऋषि की पुत्री सोराट और मनु ऋषि कन्या पथ्या से विवाह किया था। सुरूपा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे एक महान तेजस्वी पुत्र जिनका नाम है देवगुरु बृहस्पति। वैसे ही कर्दम ऋषि की पुत्री सोराट से उनका पुत्र उत्पन्न हुआ था उतथ्य, वामदेव आदि। और संवर्त जो कि अंगिरस ऋषि अंगिरा के पुत्र थे वो उत्पन्न हुए थे मनु ऋषि कन्या पथ्या के गर्भ से। बृहस्पति जी ने दो
स्त्री से शादी विवाह किया था, शुभ और तारा, और इनके 2 पुत्र हुए थे, भारद्वाज और कच्छ। कच्छ ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी थी। अंगिरस गोत्र में अंगिरा ऋषि के वंशज में पैदा हुए थे एक ऋषि जिनका नाम है घोर अंगिरस। ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कथा है पुराणों में कि इनको भगवान श्री कृष्ण को घोर अंगिरा ऋषि के पुत्र से ही दीक्षा प्राप्त हुआ था। इन्हीं के वंशज में घोर अंगिरस के पुत्र के रूप में कण्व ऋषि पैदा हुए थे। कण्व ऋषि ने मेनका, स्वर्ग की अप्सरा मेनका और विश्वामित्र से पैदा हुआ पुत्री शकुंतला को अपनाया था। शकुंतला कण्व ऋषि को जंगल में मिली थी, जिनकी लालन पोषण इन्होंने कण्व ऋषि ने अपने आश्रम में लाके किया था। बाद में शकुंतला का पहाड़ी ग्रहण राजा दुष्यंत के साथ हुआ था और शकुंतला और दुष्यंत से एक पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम था भरत। इन्हीं राजा भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा था। कण्व ऋषि के पुत्र हुए सौभरी मुनि। सौभरी मुनि भी आंगिरस कहा जाता है। इनकी साधना तेज, तपस्या इतनी तीव्र था कि ये यमुना नदी के अंदर, पानी के अंदर जाके ध्यान समाधि में लीन रहते थे। तो एक बार इनकी आंखें खुली समाधि में, तो जैसे कि इनकी आंखें खुली, सौभरी मुनि ने देखा कि मछली और मछली की बच्चे, यानी कि मछली का गृहस्थ देखा। इनको एक क्षण का जो कुसंग प्राप्त हुआ, मछली का संभोग करते हुए दृश्य इन्होंने देखा, तो इनकी मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ कि विवाह करना चाहिए। तब जाके ये विवाह के लिए कन्या देखने गए मानधाता, राजा मानधाता के पास, जिनके 50 बेटियां थी। तो मांगा, एक स्त्री मुझे विवाह करने के लिए दो। तो मानधाता धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि अगर इनको बेटी ना दूँ तो ये तो बड़े तपस्वी है, सब भस्म कर देंगे। अगर बेटी दूँ तो फिर ये बूढ़े बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। तो ऐसा सोच के उन्होंने एक तिक्रम अपनाया कि मैं अपनी 50 बेटियों का स्वयंवर रचाऊंगा, तो आप भी आ जाना। अगर मेरी बेटी आपके गले में वरमाला डाले तो आपकी विवाह मेरी बेटी के साथ होगा। तो सौभरी मुनि को ये बात समझ में आ गई कि राजा चालाकी कर रहा है। तो उन्होंने अपने योग बल के आधार पर सिद्धियां को प्रयोग करके बहुत सुंदर युवक का रूप धारण किया और स्वयंवर में ये चले गए। तो वहाँ जाके 50 कन्याओं ने सब ने ऋषि सौभरी को ही वरमाला पहनाया और 50 स्त्रियों के साथ इन्होंने कई हजार सालों तक भोग किया। उसके बाद में जाके ये ऋषि मानधाता हम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि देखो, मैं मानधाता ऋषि, मैं सौभरी ऋषि इतना जितेंद्रिय, इतना मेरा योग बल साधना इतनी तीव्र थी, तब भी मैं एक क्षण का कुसंग से इस भयानक बंधन में फंस गया और मेरा ये हाल हुआ। मनुष्य, तुम लोग देखो, चेतो और समझो कि विषय का सेवन बहुत भयानक होता है और विषय वासना से तुम लोग दूर रहो। ये थी सौभरी मुनि की कहानी, जो अंगिरा ऋषि के ही
वंशज थे और अंगिरस गोत्र थे, और बहुत सारे ऋषि ब्राह्मण जो कि भगवत भक्त है और संत है स्कूल में पैदा हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई बात मेंशन करनी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।